हुई 4 बज जाएगी, जब आप देखना 5 साढ़े 5 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1:30 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं। फिर सुबह हुई, प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, शिव नाम को जप रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तपस्वी का दर्शन करा, कोई कहता है हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं, जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। इतने बैठे हो लाखों में, ये कईयों के पत्र आए और ये पत्र और भी पढ़े, तो शुरुआत है, कईयों के आए। आप भी कथा सुन रहे हैं, ये भी कथा सुन रहे हैं। 2 अंतर इसके अंतर्गत में, एक अंतर का विशेष ध्यान रखना, जितनी देर सुनना है दिल से सुनना, घर से चलो तो कहकर आना मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है, मैं आराम से जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ सुनूंगी और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करूंगी। मुझे मालूम है 7 दिन अगर मैंने कथा का रसपान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा, ये निश्चित है। मुझे कथा सुननी, मुझे दूसरे की व्यथा नहीं सुनना, मुझे कथा सुनना, मुझे अविरल भक्ति को धारण करना, मुझे परमात्मा का भजन धारण करना। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहीं कृपा, कहीं मां ताप्ती की कृपा और कहीं मां नर्मदा जी की कृपा और कहीं मेरे भोलेनाथ जी की करुणा हुई है, तो बैतुल में ये शिव महापुराण की कथा मिली है, नहीं तो बाबा की कहीं योग संजोग। और वो भी कथा कोई आज की नहीं है, बैतुल की कथा की अभी इनको 1 साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई। आप पूछना इन परिवार से, 2 साल पहले की कथा बुकिंग है और 2 वर्ष पहले ये कथा बुक हुई थी, तब जाकर, अब उस समय पर जो कथा का स्वरूप था उस हिसाब से इनने व्यवस्था के अनुसार चले, फिर कथा का स्वरूप बढ़ता गया, लाखों में भीड़ आने लगी, फिर व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने संभाल लिया, शंकर के रूप में पूरे बैतुल वासियों ने संभाल लिया और इस कथा का आनंद शिव कृपा से। शंकर भगवान की उदारता बिना नहीं हो सकता। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण का पेट भरने का जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो, तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया। इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया। जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है, और जिसके यहाँ धन आते जा रहा है, समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा, मेरा भोलेनाथ दे बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी